आज हम भारतीय संविधान के इतिहास को समझेंगे, पर इससे पहले हम समझते हैं कि भारतीय संविधान का अर्थ और उसकी परिभाषा क्या है। तो भारतीय संविधान का अर्थ है सब समस्याओं का समाधान। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या सच में भारतीय संविधान सब समस्याओं का समाधान करती है? यह किन समस्याओं का समाधान करती है और किन समस्याओं का समाधान नहीं करती? क्या ये सभी समस्याओं का समाधान करती है? आप इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा। अब मैं आपको भारतीय संविधान की परिभाषा के बारे में बताती हूँ। तो किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एक संविधान की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान निर्माण सभा द्वारा किया गया, जिसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। भारतीय संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया और वहीं भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 में हुआ। परंतु कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। वो उपबंध कौन कौन से थे? जैसे नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, कुछ अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 और 366 आदि अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था और इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और वहीं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और टोटल बैठकें 166 हुई थी। इसी संविधान सभा ने 26 जुलाई 1950 से लेकर आम चुनावों के बाद नई संसद को गठन किया और यह 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। आइए संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। संविधान सभा का चिन्ह हाथी था। सर बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। H.V.R. अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। S.N. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के सुलेखक थे। नंदलाल बोस और P.R. सिन्हा द्वारा संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट का कार्य किया गया और बसंत कृष्ण वैद ने संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन किया।